राजस्थान और मध्य प्रदेश ये दो भाई हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। जोरदार अभिनंदन इस नाते से भी। हमारे बीच यशपाल सिंह जी से लगा करके कैलाश चावला जी तक हमारे खलीफा है, पूर्व मंत्री है, बहुत सारे दायित्व का निर्वहन आपने किया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हम सब अजंता एलोरा को तो दुनिया में जानते हैं, अजंता एलोरा की विशेषता जानते हैं। हमारे भारतीय उस काल की मूर्ति कला का, जिस काल में दुनिया के कई देशों ने अपने तन पे कपड़े पहनने के लिए भी समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं किस प्रकार की जिंदगी वो जी रहे थे। लेकिन भारत इतना उन्नतशील था कि अपने यहां एक एक देवस्थान के तमाम मूर्तियां, मूर्ति के साथ देवालय पूरे भव्यता के साथ आकाश से बात करते हुए उन्नत शिखर और हमारी संस्कृति की ध्वजा दुनिया में लहराती थी। यह अतीत का गौरवशाली भारत था। ऐसे में ये मंसूर तो और आगे है। कभी मंत्री जी आपको मौका पड़े, प्रभारी मंत्री जी दोनों तीनों, मेरा बस चले, अगली बार तो हम अपन कोशिश करेंगे कि यहां इस धर्मराजेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, मंत्रिमंडल में विचार करेंगे। हमने भगवान के देवालय के अंदर मंदिर तो बनते देखा है, लेकिन मूर्ति के लिए दुनिया भर से अलग अलग प्रकार के मूर्ति बना करके भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराते थे। लेकिन एक चट्टान के अंदर पूरा मंदिर भी बन जाए, मूर्ति भी बन जाए, चढ़ाव भी बन जाए, आना जाना पूरा ये अद्भुत, एक तरह से विश्व का आश्चर्यजनक, जैसे अजंता एलोरा में एक चट्टान के एक पत्थर से सारा निर्माण हुआ है, ऐसा अद्भुत काम हमारे सीतामऊ में भी हुआ है। मैं दोनों हाथ जोड़ के इस गौरवशाली अतीत को प्रणाम करना चाहूंगा। जब हम पशुपतिनाथ की तरफ देखते हैं तो पशुपतिनाथ की मूर्ति के अंदर भी, यद्यपि आज तो कृषि मेला है, ये पुरातत्व का और मूर्ति शिल्प की बात करना थोड़ा अटपटी भी लगेगी। ओम जी, माननीय ओम जी सकलेचा छूट गए थे, मेरे अभिन्न मित्र जावत के पूर्व मंत्री और ओम सकलेचा जी, आपका भी अभिनंदन करता हूं। आपका उद्योग धंधे, उन्नत कृषि, नई तकनीक, नए प्रकार से सोचना और अपने बच्चों के लिए स्कूल में लैपटॉप, स्कूटी, डिजिटल बोर्ड, पता नहीं कितने प्रकार की कल्पना है। और भारत तो छोड़ो, जापान तक यहाँ के युवाओं को पहुंचाने का आप काम करते हैं। मैं आज इस नवाचार से भरे मंच पर, कितने प्रकार का विविधता वाला ये मंच है, यहाँ जितने अच्छे से प्रकार से सोच सकते हैं। मैं अपने कृषि विभाग के सारे अधिकारी, उद्योग विभाग के सारे अधिकारी और इनके साथ हमारे चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन, जो आपके पूर्व कलेक्टर भी रहे हैं, पूरे मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन करो इस नाते से। सरकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से, वैसे तो पुराने जमाने में मेले ठेले लगते थे, उस मेले के अंदर प्रदर्शनी लगती थी और मेलों के माध्यम से वो जानकारियां पहुंचती थी। ये क्रम थोड़ा टूटा है, छूटा है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से हमारा पूरा देश एक नई करवट लेके उठ रहा है। पूरी दुनिया अब भारत की तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है। हम सब जानते हैं, माननीय विधायक जी यहाँ हैं, पानी, खेती, उद्योग, इन व्यवस्थाओं के लिए जो ध्यान देना चाहिए था, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आम आदमी हमारा मध्य प्रदेश तो परमात्मा की दया से कई कारण से अत्यधिक भगवान के प्रति आभार मानता है। कौन सी चीज मध्य प्रदेश में नहीं है? नदियों का मायका है। दुनिया के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं है, पूरे देश के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं है जितना भाग्यशाली मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अंदर सभी नदियां, जो केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर, आज गंगा की धारा भी अगर
अपनी ताकत के साथ बह रही है, जमुना की धारा भी अगर ताकत के साथ बह रही है, तो हमको मालूम है उसकी ताकत में अंदर हमारी चंबल मैया की ताकत छिपी हुई है। जोरदार अभिनंदन करो चंबल मैया के लिए। हमारे लिए हमारे यहाँ कोई बर्फ का बड़ा पहाड़ नहीं है, कोई हिमालय का पहाड़ हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ की वन संपदा, यहाँ की प्राकृतिक भौगोलिक व्यवस्था, इसके कारण से सभी प्रकार के अंदर जल की जितनी बड़ी राशि मध्य प्रदेश से जाती है इतनी कहीं नहीं है। लेकिन यहाँ के किसानों के लिए जब ये मैं बात करूंगा तो हमारे मित्र कहते हैं भाई आप ये राजनीति की बात क्यों करोगे। अरे मैं किसानों के बीच अपनी सही बात नहीं रखूंगा तो अन्याय होगा। आप बताओ, ये खेती वाले किसान जितने यहाँ बैठे, किसानों को पहली बार किसान सम्मान निधि अगर मिली है तो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मिली कि नहीं मिली है? अगर मिली है तो ताली बजा के बताओ। ये किसान सम्मान निधि नहीं है, ये आपकी उस सूरज देवता को आंख से आंख मिला करके पसीने की बूंदें निकालते हुए धरती माता के साथ सबकी जिंदगी में दो रोटी के प्रबंधन करने के लिए ये आपकी एक तरह से उस मेहनत का सम्मान निधि है। इसलिए कृषि सम्मान निधि आपको देते हैं। जब आपकी तरफ हम देखते हैं तो इतिहास देखते हैं, 2002-03 तक इस प्रदेश के अंदर कृषि क्षेत्र का रकबा सिंचाई का केवल 7 लाख हेक्टेयर था, केवल 7 लाख। और बिजली, ये नर्मदा सागर डैम, गांधी सागर डैम, अरे कहां कोई तकलीफ थी, लेकिन इनके बारे में विचार नहीं कर रहे थे। ये तो नदी किनारे प्यासे चंबल वाले अपने लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अब मंदसौर नीमच जिले में कोई खेत खाली नहीं रहेगा, सबको पानी देने वाले हैं चंबल माता के माध्यम से। सबको जब पानी देने वाले हैं आपकी खेतों के अंदर, बिजली आपको पर्याप्त मिल रही है, तो आने वाले समय में आपकी खेती से और आमदनी अच्छी होना चाहिए। खेती के अंदर उन्नत से उन्नत प्रकार के बीज लगाकर, जैसे अभी हम सब अपने खेत में मान लो गेहूं करते हैं, सोयाबीन करते हैं, और आप तो औषधि फसल करते हो मंदसौर नीमच के अंदर, जो पूरे प्रदेश और देश में नहीं होता है, वो आप करते। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं आपके मंदसौर नीमच के किसानों के लिए। जितने उन्नत प्रकार से आप अश्वगंधा, तुलसी, धोली मूसली, क्या क्या नहीं उगाते हो आप, लोग पता नहीं, कल्पना नहीं करते हैं। वो सब अपने मंदसौर नीमच के अंदर होता है। लेकिन अपनी खेती के बलबूते पर अपनी समृद्धि की इबारत भी लिखते हो, तो सरकार की जवाबदारी है कि हमारे सभी प्रकार के किसानों के लिए आज की तकनीक के आधार पर जो हो सकता वो सब करोगे। इसलिए एक से बढ़कर एक हम सब जानते हैं, जब गेहूं करने के बाद पराली, अर्थात वो अपने भूसे के बाद बचने वाले गेहूं का जो अंश बचता है, जहां हमारे यहाँ खापे भी बोल लेते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं? फाचा, फाचा, फाचा। अब वो फाचा बोलो, खापा बोलो, पराली बोलो, ये तो सब गेहूं का बचा हुआ कचरा ही। लेकिन अब क्या करें, खेती अच्छी हो रही है। सरकार की व्यवस्था में आपको और समृद्ध करना है। जाने अनजाने हमसे पाप हो जाता आग लगाने का, अगली फसल हमको करना है और वो खापे खत्म ही नहीं हो रहे तो आग लगा लेते। लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इससे माफी मांगो। अगली बार अपने खेत के अंदर के सारे ऊर्जा के जो जो तत्व हैं, धरती तो हमारी माता है, हमारे खेत से हमारा परिवार पलता है। ऐसे में जाने अनजाने आग लगा करके खेती की ताकत को कमजोर नहीं करना है। इसलिए हम मशीनें लेकर आए हैं, और मशीनों की कीमत जो दिख रही वो तो दिखेगी, उस पे भी अनुदान देने वाले हैं। एक एक किसान के खेत में अब जो लगे वो खाद बन जाए, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। इस प्रकार से हमको खेती करना है। नरवाई जलाना जो कहते हैं,
आजकल पूरे दुनिया में डिजिटल जमाना है। आप अपने गांव में, खेत में कहीं भी आग लगाओगे, ऊपर से सैटेलाइट से आपका फोटो आ जाता है। इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये इतने सारे स्टॉल लगे हैं, एक से बढ़कर एक स्टॉल लगे, कितना अच्छा लगता है। कोई 1 हार्स पावर का ट्रैक्टर हमने तो पहली बार देखा। 1 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 5 हार्स पावर, नरवई को अपने में ही दबाने की मशीन, अपनी बोने के लिए छोटे छोटे खेत में, सब्जियों के छोटे छोटे खेत में, कितने अच्छे प्रकार से कितनी प्रकार की व्यवस्था। और हर व्यवस्था के ऊपर हमारी सरकार ने कहा जो भी जरूरत पड़ेगी, जितना अनुदान देना पड़ेगा देंगे, लेकिन किसानों के लिए वो सब करेंगे जो सरकार कर सकती है। किसानों की जिंदगी अच्छी बनाना, किसानों की जिंदगी जब अच्छी बनाना है तो हमारे लिए अपने देश की तकनीक, विदेश की तकनीक, आपकी जुगाड़ की तकनीक। एक मेरे को बता रहे थे, क्या बताया उनने, वो कौन सा 10 लाख 11 लाख का पूरा ग्वालियर के मेले में एक वो ट्रैक्टर देख के आए थे, उसके माध्यम से वो दवाई छिटकना, खेत की लेवलिंग करना। हमारा मंदसौर का बहादुर एक जवान मिला, उसने 1 लाख में पुराने ट्रैक्टर में वो सब फिट कर लिया जो 11 लाख में मिलता था। जोरदार अभिनंदन करो ऐसे नए दिमाग चलाने वालों के लिए। मंदसौर के, नीमच के हमारे किसान कोई कम पड़ते हैं क्या? मैं आज आपको बधाई भी देना चाहता हूं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज के समय में खेती की फसलों की अच्छी कीमत देने के साथ साथ खेती से कारखाना और कारखाने से आपकी समृद्धि, प्रदेश की समृद्धि, ये सिलसिला होना चाहिए। आज आप देखो 55 साल में कांग्रेस ने 500 रुपए कुंटल बढ़ाए केवल। 1956 में 94 रुपए कुंटल था गेहूं, मान के चलो 100 रुपये था। और जब दिग्विजय छोड़ी तो केवल 500 बढ़ा के 600 रुपए कुंटल था। आज से गेहूं, लेकिन अभी 2600 रुपए खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे हैं? बताओ आप कौन सा टोल काटा? जोरदार ताली बजा के बताओ अगर मैं जो गलत कह रहा हूं तो सही बताओ। 2600 रुपए कुंटल, हमारा 20 साल में 2000 रुपए कुंटल। लेकिन चिंता मत करना, यही हाल रहा 5 साल में 3000 रुपए कुंटल से ज्यादा का गेहूं का भाव आपके लिए करने वाले हैं, आपके लिए। और अय्यूब अहमद। अच्छा। और मैं रायपुर के यहीं के निवासी हूँ। नवा रायपुर में आप के सानिध्य में काम कर रहा हूँ आपके अंदर में। अच्छा। और बहुत खुशी की बात है सर कि आपने ई गवर्नेंस चालू किया है, जिससे बहुत सारे काम आसानी से बहुत जल्दी हो जाएंगे और बहुत से फर्जी कामों में रुकावट आएगी। मैं एक्स्ट्रा जेब से पैसे भी लगे थे जो अवांछनीय था, तो आज एक रुपए से फर्जी नहीं लगे, हमको फर्जी पैसे नहीं लगे, सबसे बड़ी बात। और बहुत अच्छा काम हुआ, मैं इसका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कहा नाम है जी आप बन के? मेरा अय्यूब अहमद नाम है। और अय्यूब अहमद। अच्छा। और मैं रायपुर के यहीं के निवासी हूँ। नवा रायपुर में आप मान के सानिध्य में काम कर रहा हूँ आपके अंदर में। अच्छा। और बहुत खुशी की बात है सर कि आपने ई गवर्नेंस चालू किया है, जिससे बहुत सारे काम आसानी से बहुत जल्दी हो जाएंगे और बहुत से फर्जी कामों में रुकावट आएगी। मैं एक प्लॉट लेने गया था, पता चला सर कि उसमें 3 बार रजिस्ट्री हो गई है। आज आपका बहुत बड़ा करम है कि मैंने उस समय जांच करवाया, मुझे पता चल गया, अभी कुछ ही दिन में पहले की बात है, तो मैं बच गया फर्जी में और मैं लोन के चक्कर में मर जाता। अभी खेत में गेहूं के 1 बीघा में बंसीलाल जी कितना गेहूं होता है? 10 से 12 कुंटल। अगली बार अपने खेत में अच्छे बीज लगा करके, अच्छे से खाद दे करके, हमारा प्रयास रहेगा 1 बीघा में 50 कुंटल गेहूं होना चाहिए। 50 कुंटल। आप अपने आप के ऊपर अंदर की आत्मा जागृत करो। नई व्यवस्था, नए प्रकार के समय के साथ आप, मैं जो कह रहा हूं आश्चर्य नहीं है। अभी सोयाबीन होता आपने 3-4 कुंटल, लेकिन इजराइल का बीज लाओ। इजराइल के अंदर 1 बीघा के अंदर उनकी खेती होती है
30 कुंटल जब वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? उनके यहाँ बीज उन्नत प्रकार का होता है। अब वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उनके यहाँ बरसात में 7 इंची बारिश होती है, हमारे यहाँ 35-33 इंची बारिश होती है। हमारी भी खेती है, उनकी भी खेती है। आपको अटपटा भले ही लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से जो हो सकता है, आप उन्नत खेती अपना करके, उन्नत खेती के आधार पर खेती को उद्योग का दर्जा दिलाने का ये अभियान हमारा चला हुआ है। अपनी छोटी छोटी फसल, आप बताओ टमाटर ज्यादा हो गया तो टमाटर कई बार गरीब आदमी, किसान आदमी अब क्या करे, मजबूरी में फोकट में बांटता था। हमारा प्रयास है आने वाले समय में किसी की भी फसल फालतू नहीं जाना चाहिए, सबको प्रोसेसिंग के माध्यम से यही खरीदने का प्रयास होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो जोरदार ताली बजाओ, हमारे किसान बढ़ेंगे। अपने यहाँ जो फसल आप कर रहे हो कुछ नहीं है, 10 लाख की एक मशीन आती है और टमाटर सुखा करके उनका पाउडर बना लो। पाउडर बना करके आप जब मैं आज बड़ा अच्छा लग रहा था कई किसानों ने प्याज का भी पाउडर, कभी सोचते थे प्याज ऐसा मारे मारे फिरते थे, ज्यादा हो जाते थे, लेकिन आजकल टमाटर, प्याज, लहसुन, ऐसी सारी फसलों की आजकल आज के समय में उनको संभाल के रख करके किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए ऐसे कई प्रयोग करने की आवश्यकता है। मैं तो जब देखता हूं स्ट्रॉबेरी, कभी सुना नहीं था, आजकल खेती में स्ट्रॉबेरी, आपके यहाँ बड़े पैमाने पे संतरा की खेती होती है, मौसम्बी की खेती होती है, होती कि नहीं होती है? और हमारा संतरा नागपुर के नाम पे बिकता है, कैसा आश्चर्य है। अरे वो मंदसौर नीमच के नाम पे बिकना चाहिए, बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए? मेहनत तो हम करें, खेत बगीचे हमारे, और हमारी फसल अगर कहीं भी जाती है, नागपुर भी हमारा है, लेकिन वाकई में जहां की फसल वहां का आनंद होना चाहिए। इसलिए एक नहीं कई प्रकार के आज समय बदल रहा है। मंदसौर के अंदर आने वाले समय में हमने तो कहा है कि जितने प्रकार के नए काम हो सकते हैं, एक तरफ जब हम उद्योग धंधे बढ़ा रहे हैं, आपके यहाँ सीमेंट प्लांट 3,500 करोड़ का, जोरदार अभिनंदन करो। मंदसौर नीमच के अंदर उद्योग धंधों की मालिका बढ़ा रहे हैं, लेकिन उद्योग धंधे तो तब अच्छे लगे जब हमारे स्थानीय किसान भी लगाए। किसान की भी आमदनी बढ़ना चाहिए और यहाँ के किसान अपनी फसल का सही दाम लेकर के दुनिया में कहीं भी जाए, उनकी अपनी इज्जत होना चाहिए, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार कई प्रकार के काम कर रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अंदाज लगा लो, अभी हमारी पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से अपने राज्य के अंदर यहीं इसी मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, गुना, राजगढ़, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, ये 13 जिलों के अंदर एक साथ पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से सारे किसानों की जिंदगी बदलने वाली है। आप जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारा संकल्प है। ये सारे के सारे जिलों में निवेदन है, कोई तकलीफ आए, कोई घर में काम आए तो आप अपने लिए भले ही थोड़ा सा कर्जा लेना, लेकिन अपनी जमीन मत बेचना, खेती की जमीन मत बेचना। ये पीढ़ियों के बाप दादा की पहचान है, इसको बचा के रखना है। धरती हमारी माता है और खेती हमारे बाप दादाओं के समय से हमको अमूल्य धरोहर दी है। खेती के बजाय तकलीफ आए तो भले ही मकान गिरवे रख दो, दूसरा काम कर लो, लेकिन जमीन बचाना, लेकिन जमीन बचा करके जमीन से ज्यादा निकालना, अच्छी से अच्छी खेती करना पूरी जिंदगी। और ये जो फालतू खर्चे में आम जन को एक बड़ी सुविधा, सहूलियत और राहत पहुंचाने के लिए हुआ है। हमारी डबल इंजन की सरकार बड़ी तेजी के साथ
विकास के साथ साथ नई चीजों का भी शुरुआत कर रही है। पंजीयन विभाग, राजस्व विभाग सहित हमारे शासन के विभिन्न विभाग का यह जो समन्वित एक प्रयास छत्तीसगढ़ राज्य की जनता को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराई, इस महत्वाकांक्षी क्रांतिकारी कदम के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी सहित विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने छत्तीसगढ़ राज्य में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को एक नई दिशा देने का कार्य आरंभ किया है। मुझे विश्वास है कि इस निर्णय का लाभ पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को मिलेगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं, तब से राजस्व विभाग में बहुत से नए नए काम हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि छत्तीसगढ़ के भू मालिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए और ये विभाग आम जनों से जुड़ा हुआ विभाग है, चाहे जिसके पास जमीन हो या न हो, सभी लोग राजस्व विभाग से जुड़े हुए हैं और लोगों की जो मानसिकता इस विभाग के प्रति जो अवधारणा रहती है उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतमाला जैसे प्रोजेक्ट में जो गड़बड़ियां हुई, ऐसे गड़बड़ी को रोकने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले विधानसभा सत्र में एक अधिनियम पारित किया है कि केंद्र या राज्य सरकार की कोई परियोजना आती है, केवल एक उनका आशय मिल जाए, पत्र मिल जाए कि हाँ ये प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, उसी समय तत्काल वहां की जमीन की खरीदी बिक्री, सीमांकन, बटाकन सब बंद हो जाएगी। ये न होने के कारण पिछले कई परियोजनाओं में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को जो सही है उनको वाजिब हक मिले, मुआवजा मिले, इसके लिए अधिनियम लाए हैं। और राजस्व विभाग में यदि देखा जाए तो जितने लंबित प्रकरण हैं उसमें मुझको लगता है कि 90% प्रकरण केवल नामांतरण के हैं। आज जो नई क्रांतिकारी जो आज नई योजना लागू हुई है उससे हमारे प्रदेश के जो लंबित प्रकरण हैं उसकी संख्या तेजी से घट जाएगी। और राजस्व विभाग ने बहुत गाय भैंस अगर पालना है तो 25 गाय भैंस अगर आप रखोगे तो 25 गाय भैंस के आधार पर अच्छा दूध उत्पादन कराने के लिए 25% की सब्सिडी हम आपको भी देने वाले हैं। घर घर गाय पाले लोग और गाय का दूध ही खरीदेंगे, भैंस का भी खरीदेंगे। जो हमारे अपने भाई बंधु दूध उत्पादन में मदद करना चाहते हैं, अभी देश के अंदर मध्य प्रदेश 9% दूध उत्पादन करता है, लेकिन 9% को हमको 20% तक ले जाना है। कितने परसेंट तक ले जाना है? तो 20% तक ले जाने के लिए आप 200 तक गाय भैंस पालोगे, 8 यूनिट तक रख सकता है एक किसान। आपके पास जमीन है तो हम आपको उसमें भी मदद करने वाले हैं। अरे ये तो इस देश की पहचान, प्रदेश की पहचान दूध और दही से तो होती है। जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो ऐसे में अपने गोपाल कृष्ण के लिए जयकारा लगाओ, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे हमारे यहाँ गाय पालन नहीं होगा, गोपाल नहीं होंगे तो कौन होंगे? हमारे अपने आराध्य है। जब प्रभु राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो गोपाल कृष्ण क्यों नहीं मुस्कुराना चाहिए? बोले आल की पाल की। तो हमारे अपने परिवार के अंदर दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, खेती अच्छी करने के लिए, बागवानी अच्छी करने के लिए और अब तो अच्छे पानी के बलबूते पर जगह जगह बागवानी करने के लिए भी, फलोद्यान करने के लिए भी हमारी सरकार मदद करने को तैयार है। अपने यहाँ पर अच्छे बाग बगीचे लगाओ, अच्छे से अच्छे जेन इरिगेशन। और दुनिया भर के लोग यहाँ आए हुए हैं।
आप तो वैसे ही संतरा मौसम्बी की करते हैं, आजकल तो और अच्छे अच्छे फलों की खेती भी हो रही, इसमें भी अनुदान हमारी सरकार देने वाली है। हर एक खेत के एक एक इंची जमीन किसान अपनी जिंदगी के लिए बेहतर करे, इस पे प्रयास करने की जरूरत है। इसलिए हमने कहा एक जनपद में एक वृंदावन गांव बनाएंगे। वृंदावन गांव मतलब उन्नत किसान, अच्छे से आबाद जिंदगी, स्कूल कॉलेज व्यवस्थाएं सुव्यवस्था में बदले, इसलिए आदर्श गांव वृंदावन गांव ये हमारी सरकार ने तय किया। और सरकार के माध्यम से आपके यहाँ भविष्य में सबकी जिंदगी में कभी कोई कष्ट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो अभी तो एम्बुलेंस हमने सुनी थी, आती ना एम्बुलेंस 108 में। अब आने वाले समय में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई घटना ऐसी हो जाए, हॉस्पिटल में आपके मंदसौर में बीमार है, नीमच में है, सीतामऊ में, गरोठ में, उज्जैन में, इंदौर में, कहीं पे भी, और उसको बड़ी जगह ले जाना है और आदमी के पास पैसे नहीं है, जान बचाना है, तो हेलीकॉप्टर से भी उसको ले जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। एयर एम्बुलेंस के माध्यम से ये सरकार उसका पैसा देने वाली। गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी, अरे हमारा सगा संबंधी है, पैसा नहीं है तो क्या हो गया, ये भाजपा की सरकार है या आपकी सरकार है, जो गरीबों के लिए हो सकता है, जो किसानों के लिए हो सकता है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये हमारा सबका संकल्प है। हमारे यहाँ पर अपने वर्तमान के समय में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, इस माहौल को और बनाए रखना है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं पशुपालन की, गौशाला की, तो चीता भी मुझे याद आ रहा है। गांधी सागर में चीता छोड़ा है, यहाँ के लोग टाइगर और पालते चीता। ये हमारा अपना नीमच मंदसौर का इलाका पूरे एशिया से गायब हो गया था। कितना अच्छा लगा उस दिन गांधी सागर के पास, कौन सा था मारू जी, रामपुरा के पास, कौन सा, बस्सी बावड़ी। अब बस्सी बावड़ी थोड़ी रुकेगा, वो तो सारी बावड़ी पार करेगा। जब अपना यहाँ वन्य संपदा की बात करते, अरे हमारी संस्कृति तो चींटियों को भी आटा दे करके, गाय और कुत्ते की रोटी दे करके, तब तक उनको नहीं दे तब तक अपना पेट नहीं भराता है। हमारी संस्कृति इतनी महान संस्कृति, ऐसे में हमारा सबका फर्ज है कि हमारे आसपास भी अगर वन संपदा है तो उसमें सारे जीव जंतु होना चाहिए। ऐसे पूरे एशिया से चीते गायब हो गए थे। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जो हमने योजना बनाई, पूरे दुनिया में चीते पुनर्बसाहट के आधार पर इस योजना में सफल नहीं हुए। एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जहां जितने लाए थे उससे डबल हो गए। जोरदार अभिनंदन करो अपनी इस भावना के लिए। यही तो जियो और जीने दो की भावना है। इसके अलावा क्या है, हमारे माध्यम से आने वाले समय में ये जो केवल चीता अभयारण्य नहीं बना, भविष्य में आपके घर पे भी होम स्टे अर्थात पर्यटक आएंगे, आपके मकान में अगर 2 कमरे एक आधा और बना लेना, लोग रुकेंगे, उसको किराया देंगे, आप जो खाओगे पियोगे उसको खिलाओ पिलाओ। वैसे भी मेहमान भगवान बराबर होता है, लेकिन आमदनी बढ़ना चाहिए, सब प्रकार से बढ़ना चाहिए। इसलिए पर्यटन को बढ़ावा देते हुए, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए, उद्योग धंधों को बढ़ावा देते हुए, कृषि और बागवानी को बढ़ावा देते, हमारे लोगों की आमदनी बढ़ना चाहिए। जितनी बढ़ा सकते वो सब कुछ करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो क्या महिला, क्या गरीब, क्या किसान, क्या युवा, सबकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार ने सभी समान रूप से सब योजनाओं को हाथ में लिया है। तो जब मैं यहाँ बात कर रहा हूं तो यहाँ गरोठ के अंदर आज कितनी प्रकार की प्रदान करती हैं, जिसके अंतर्गत मेगा फूड पार्क का विकास, कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन बुनियादी ढांचे का निर्माण, फूड टेस्टिंग लैब्स की स्थापना तथा संचालन बीज की आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर रखना है। मंदसौर जिले की कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण यूनिट्स बहुपरती और संभावनाओं से भरपूर है।
परंपरागत फसलों के साथ आधुनिक तकनीकों का और प्रोसेसिंग इकाइयों का समावेश इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर और समृद्ध बना रहा है। मैं अनुरोध करूंगी हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से और साथ ही मंचासीन सम्मानीय अतिथियों से कि वे रिमोट द्वारा इन इकाइयों का लोकार्पण और भूमि पूजन करें। आपकी करतल ध्वनियां रुकनी नहीं चाहिए। इस क्रम में सबसे पहले हम मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि वे लोकार्पण करेंगे। मैसर्स दिव्यानंद हर्बल्स का औद्योगिक क्षेत्र जग्गाखेड़ी जिला मंदसौर में भूमि आवंटित की गई। इकाई द्वारा फूड प्रोसेसिंग के विनिर्माण हेतु राशि ₹6 करोड़ का निवेश किया गया तथा 110 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पण करते हुए रिमोट द्वारा साथ ही लोकार्पण किया जा रहा है। मैसर्स जय होम का औद्योगिक क्षेत्र जग्गाखेड़ी जिला मंदसौर में भूमि आवंटित की गई। इकाई द्वारा मसालों का विनिर्माण हेतु राशि ₹5 करोड़ का निवेश किया गया तथा 20 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में मैं लोकार्पण हेतु अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री मंचासीन अतिथियों से। जी, इस क्रम में जैसा कि मुझे आदेश दिया गया है, अब क्रम है मंचासीन अतिथिगण उद्यमशीलता की ऊर्जा से भरपूर हमारे उद्योगपति बंधुओं को एलओई का वितरण करेंगे। आज ये अवसर केवल एक उत्सव नहीं बल्कि साझेदारी और समृद्धि की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूँ मंच पर मैसर्स लक्ष्य का पावर प्लांट्स प्राइवेट लिमिटेड श्री ललित बंधवार जी को, डायरेक्टर मैसर्स लक्ष्य का पावर प्लांट्स प्राइवेट लिमिटेड। डिस्ट्रिक्ट मंदसौर में एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए 132.9 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 450 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। मैसर्स लक्ष्य का पावर प्लांट इसी क्रम में मैं अगला नाम ले रही हूं मैसर्स बिग सी रिन्यूएबल एनर्जी स्थान नीमच, रिप्रेजेंटेटिव श्री अनिरुद्ध चौरसिया जी, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हैं ये मैसर्स बिग सी रिन्यूएबल एनर्जी के। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कि इन्हें भी आशय पत्र हस्तांतरित करें। इस क्रम में अगला नाम है मैसर्स सार्क केमिकल्स, ग्राम ग्वालदेविया, जिला नीमच। 8 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। इकाई द्वारा केमिकल फर्टिलाइजर्स के विनिर्माण हेतु राशि ₹70 करोड़ का निवेश प्रस्तावित तथा 220 व्यक्तियों का रोजगार सृजन होना संभावित है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रही हूं मंच पर मैसर्स एमिटेक्स एग्रो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हम सब आशा करते हैं कि इस ऐतिहासिक साझेदारी के लिए मंदसौर के उद्योगपति आभार व्यक्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी दूरदर्शिता से ग्लोबल समिट के उपरांत रीजनल समिट और फिर सेक्टर समिट्स के आयोजन राज्य के लाखों युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोल रहे हैं। और अब मैं आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ अत्यंत गौरव के साथ उन्हें आमंत्रित कर रही हूं जो प्रदेश की प्रगति के शिल्पकार हैं, जिनका नाम ही नहीं व्यक्तित्व भी मनोहर है। इस भारत की हृदय स्थली मध्य प्रदेश की वो अनुपम धरोहर है। मध्य प्रदेश के विकास रथ के जो सारथी हैं, आत्मदीप, निष्पक्ष, अविरल, अज्ञेय महारथी हैं, जिनकी अभिनव सोच ही है उनका अनुभव, जिनकी अभिनव सोच ही है उनका अनुभव, वो हैं द वन एंड ओनली माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव। उद्योग समागम सीतामऊ मंदसौर के इस आयोजन में मंच पर विराजमान हमारे माननीय वित्त और उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, जो यहाँ के पूर्व के जनप्रतिनिधि भी रहे, इस अवसर पर कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना जी, माननीय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी,
माननीय मंत्री प्रभारी श्रीमती निर्मला भूरिया जी, माननीय सांसद जी सूर्य गुप्ता जी, माननीय सांसद बंशीलाल जी, इस अवसर पर सभी माननीय विधायकगण हरदीप दंग जी से लगा करके चंदर सिंह जी सिसोदिया, अनुराग जैन जी CS, यहाँ इस अवसर पर हमारे मारू जी, ओम प्रकाश सकलेचा जी, सुधीर गुप्ता जी का तो मैं बोल ही चुका हूं, दिलीप जी पीछे बैठे हैं, सभी समस्त अधिकारीगण और आप सब। मैं ऐसे कार्यक्रमों में आमतौर पर सुनने का आनंद लेता हूं और उस पूरी बात को महसूस करता हूं जिस भावना से हमने ये पूरा आयोजन करने का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी प्रकार के निवेशकों के लिए, छोटे से छोटा निवेशक या बड़े से बड़ा, सबके लिए उनकी मनोभावना के आधार पर राज्य की बेहतरी के लिए, आपकी समृद्धि के लिए और देश में मध्य प्रदेश की प्रगति के लिए हम समान रूप से अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। अपनी योजनाओं को लेकर के उनका परिपालन कराने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को ऑफिसों से निकाल करके मैदान में उपलब्ध करा रहा है। ये भावना से आओ आगे बढ़ो, आप भी बढ़ो, हमको भी बढ़ाओ, प्रदेश अपना यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपनी उस राज्य की विकास की संकल्पना को पूरा करे जो यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में डबल इंजन की सरकार बढ़ाना। तो डबल इंजन की सरकार में केंद्र सरकार जब आगे बढ़ रही है, उनके आशीर्वाद से राज्य सरकार भी आगे बढ़ रही है। जब राज्य सरकार की बात करते हैं तो राज्य के अंदर सभी प्रकार के विभागों के लिए जहां जहां रोजगार की संभावना है, उन सारे विभागों को, मंत्रालय के सारी व्यवस्थाओं को एकीकृत रूप से हमने समान रूप से देखना प्रारंभ किया। जब उद्योग और निवेशकों की बात आती है तो अतीत का कालक्रम बड़े बड़े शहरों तक सीमित रहता था, या तो इंदौर, कई बार तो हमारा इंदौर भी हमारा, लेकिन इंदौर ने अपनी एक पहचान बना ली, तो भोपाल की बनना चाहिए, जबलपुर, ग्वालियर बाकी राज्यों की बनना चाहिए, बाकी राज्य के नगरों की बनना चाहिए। तो मंदसौर निवेश में अगर कृषि आधारित उद्योग की संभावना है तो इसको कृषि आधारित इन व्यवस्थाओं से जोड़ के बढ़ने की जरूरत है। एक ही मंच पर किसान और उद्यमी देख करके कितना आनंद आता है, आपको बधाई देना चाहता हूं। कई सारे लोग हैं जो किसान भी है, उद्यमी भी है। यही तो बदलते दौर का समय है। हम सब पुराने जमाने में वो गाना सुनते थे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो ये हीरे मोती केवल गाने के लिए नहीं, ये तो मैदान में लाने के लिए, और मैदान में आएंगे हमारे और आपके पसीने से, अच्छी योजनाओं से, संकल्प शक्ति से, नई तकनीक के माध्यम से। इन व्यवस्थाओं में सरकार का काम आपकी और व्यवस्थाओं के बीच हमारी नीतियों के बलबूते पर आपकी सुव्यवस्था स्थापित हो। मुझे इस बात का आनंद है, हमारे द्वारा चलाए गए इस अभियान का परिणाम हम तो कभी सोच नहीं सकते थे। वाकई क्या मेला लगा है सीतामऊ में, चारों तरफ से। पहले तो डर रहे थे कि छोटे स्थान का प्रयोग महंगा तो नहीं पड़ जाएगा, लेकिन आपने आके हिम्मत बढ़ा दी। हमारे सबके लिए आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी बात की तो आवश्यकता है, और हमने इसके एक बंद दो काज कर दिए। निमित्त सीतामऊ गरोड़ तो जरूर बनाया, लेकिन हम सब जानते हैं निवेशकों के लिए 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे ये आपके बगल से जा रहा है। जब तक आप यहां नहीं आते तो देखते कैसे। उज्जैन, इंदौर और पूरे राज्य में जाने के लिए 4 लेन की सड़क अगर आपने देखी होगी, कोई समझ सकता 1.5 घंटे के आसपास या 1.5 से पौने 2 घंटे में यहां आ जाते, कितना टाइम लग रहा? इससे ज्यादा लग रहा क्या? क्योंकि जब निवेशकों को बुला रहे हैं तो बिजली, पानी, सड़क और शासन की व्यवस्थाओं के आधार पर उनके संवर्धन के लिए ली जाने वाली नीतियां, और नीतियों से ज्यादा हमारा सबका आपका काम करने का लक्ष्य और मन। हम सब देखते हैं आज बदलते दौर में दुनिया बहुत छोटी हो गई, और इजराइल, अरब, ये कई सारे ऐसे देश जिनने अपने लिए उनकी प्राकृतिक रूप से बड़ी विरुद्धार्थी व्यवस्था है। कई जगह इतनी कम बारिश होती है, लेकिन आज वो अन्य नई तकनीकों के बलबूते पर कई प्रकार से आगे बढ़े। तो मध्य प्रदेश तो और आगे बढ़ा है। मैं जब अभी आंकड़े देख रहा था तो गेहूं उत्पादन पे मैंने माननीय जगदीश देवड़ा जी को दिखाया, गेहूं उत्पादन में प्रति बीघा गेहूं उत्पादन में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। ये भारत का समय। अपने यहाँ पर 18-20 क्विंटल प्रति बीघा हम गेहूं निकाल रहे हैं, लेकिन हमको
केवल अमेरिका को नहीं देखना, हमको फ्रांस को देखना है। वहां 32 से 40 क्विंटल प्रति बीघा निकल रहा है। तो आज के इस दौर में हम पीछे भी देखें, आगे भी देखें और 35-40 से और आगे नई तकनीक के आधार पर और 50 क्विंटल तक कैसे जा सकते हैं। एक एक इंच जमीन का सदुपयोग करते हुए एक एक फसल के क्षेत्र में उनको किसानों की भी आय बढ़े, लेकिन खाली फसल उत्पादन से काम नहीं चलेगा। हमारी फसल का प्रसंस्करण के माध्यम से यहाँ से खेत से फैक्ट्री और फैक्ट्री से रोजगार, ये क्रम बनाने की जरूरत है। जब आप निवेशकों के माध्यम से अपनी इंडस्ट्री लगाते हो तो कई प्रकार से लोगों को आप जोड़ के रोजगार देते हो, दोनों तरफ काम करते हो। वहां प्रत्यक्ष आप रोजगार भी देते हो, इधर फसल उत्पादन को प्रोत्साहन भी देते हो। ये दोनों काम से बात बनेगी और इसीलिए सरकार के माध्यम से जो जो हो सकता है हम खुले चौगान सबसे बात करते हैं, अपनी नीतियों का साफ सुथरे ढंग से प्रकाशन करते हैं, आपके माध्यम से आने वाली कठिनाइयों का निराकरण करते हैं। इसीलिए तो पिछले 1.25 साल के आधार पर जब हमने संभाग पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी, उस समय सभी विभागों को मिलाकर जो भी निवेशक आए सबका सम्मान करते हुए हमने बात प्रारंभ की थी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमने GIS भोपाल में की तो सब मिलाकर के 30 लाख करोड़ का निवेश हो गया था। 30 लाख करोड़ का निवेश केवल 1 साल के अंदर, और उसके बाद हम रुके नहीं। आपने देखा अभी थोड़े दिन पहले ही हमने इंडस्ट्री अपनी IT की अलग एक विषय का अपने आप में बड़ा विषय है, इसलिए IT को सेक्टर को लेकर इंदौर में बैठे थे। एग्रीकल्चर की आपकी बात कर ही रहे, एग्रीकल्चर के अंदर भी इसी प्रकार से निवेश की संभावनाओं के आधार पर अभी हमने यहीं पे लोकार्पण भूमि पूजन के अभी सिंगल क्लिक के माध्यम से, क्योंकि समय कम है, बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। तो ऐसे में जिन जिन लोगों ने निवेशकों के माध्यम से अपनी पहचान बनाई, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से आज हमने यहाँ पे कपिलेश दवे, इनका लोकार्पण, ये डायरेक्टर कपिलेश दवे जी है क्या अपने में से? वाह कपिलेश जी, बधाई दो जरा भैया इनको। जय राठौर जी भी है क्या? जय राठौर जी, उनको भी लोकार्पण आज उनकी फैक्ट्री का भी हुआ है। इसी प्रकार से कृपा बायोटेक ने तो इथेनॉल का प्रोजेक्ट का आज अपना संकल्प लिया है। जोरदार अभिनंदन करें, जिसके माध्यम से 200 करोड़ के माध्यम से 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हुए यश गर्ग जी यहाँ बैठे हैं, इनने आज अपना लोकार्पण अपने प्रोजेक्ट का किया है। इसी प्रकार से अजय, ये थोड़ा इनका नाम कट गया है, भूमि पूजन हुआ है, भटनागर जी, इन्हें तो अच्छा भाषण दिया, जोरदार, क्या आनंद आता है। देखो हमारे GIS का इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का एक बड़ा फायदा मिल रहा है। पहले नेता ही भाषण देते थे, आजकल उद्योगपति भी कम नहीं पड़ते और अधिकारी भी अच्छे से बात रखते हैं। जोरदार अभिनंदन करो हम और आप सब मिलकर के। अरे विचार व्यक्त करने का हमारा माध्यम है माइक, अपनी बात का संप्रेषण जब करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। जब हमारा परस्पर संप्रेषण होता है हम तो नहीं डरते, कोई बात नहीं। आज उद्योगपति है, कल अधिकारी है, जहां ये निर्वाचन की लोकतांत्रिक पद्धति, जब चुनाव होगा तो चुनाव जैसी बात कर लेंगे, लेकिन विचारों के मंच पर तो अपनी बात रखना ही चाहिए, अपने विषय रखना ही चाहिए। भटनागर जी क्या ठाक 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 ठोक रहे थे, मजा आ गया सुन के जिस प्रकार से उनने बात की। जब हम काम करते तो प्रोत्साहन भी तो मिलना चाहिए। जब उन्होंने बात कही कि अधिकारियों का रिस्पांस कितना अच्छा, कहाँ हम सिर पकड़ करके रोते रहते थे, अधिकारी हाथ में ही नहीं आते थे, पता नहीं कितनी प्रकार की परेशानी। जब अधिकारी से पूछो वो कहते भैया इतनी ऊंची से नीची संभावना रहती है कि सब तरफ फिसलन है, हमारी नौकरी भी प्यारी है। तो वो डर के मारे वो अपने दब के बैठे रहे, हमारे अधिकारियों के बारे में दूसरी धारणा दूसरी बनती थी। हमने कहा ये सब हटाओ भाई, अच्छा मन से काम कर रहे ना, हमको मालूम है परमात्मा सब साथ देता है, इसलिए अपनी पवित्र मन से बात करो, अच्छे से योजना बनाओ, साफ सुथरी पॉलिसी लाओ और दिल खोल के बात करो, परमात्मा अपने आप साथ देता है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आज के इस अनुकूलता भरे माहौल में मेरी अपनी ओर से नाम तो कई प्रकार के और भी है, ललित बंदवार जी है, कहा है ललित जी, 132 करोड़ के माध्यम से इन्होंने भी एथेनॉल का प्रोजेक्ट का यहाँ अपना MOU किया। जोरदार अभिनंदन करें इनके लिए भी। और एक
रिन्यूएबल एनर्जी का भी एक है, ये भी 61 करोड़ की लागत से 350 लोगों के लिए, इनको भी हमने लेटर दिया। जोरदार अभिनंदन करें इनके लिए भी। इस अवसर पर ताक जी भी है। ताक जी ने 220 लोगों के रोजगार के लिए 70 करोड़ मतलब 71 करोड़ के आसपास में निवेश किया है। आपने केमिकल क्या क्या बनाएंगे आप? वाह, कहां बनाओगे? नीमच में खाद बनाओगे, सुपर फास्ट। देखो, जोरदार ताली बजाओ यार, ये भी अपने लिए। खेती किसानी के क्षेत्र में हमारे यहाँ कारखाने लग रहे हैं। उदयपुर पास पड़ रहा, पर ये पास तो पहले से भी था। हमारे अपने परमात्मा की दया से ये संकल्प शक्ति की विजय है कि उदयपुर पास है और अब हमारे पास है। इनके जोरदार ताली बजाओ। और नीमच मंदसौर के अंदर ही है। मैं मान के चलता हूं इस अवसर पर केमिकल फर्टिलाइजर का आपने ये जो प्रोजेक्ट लिया, शुभकामना देता हूं। इसी प्रकार से लाहौटी जी भी है क्या यहाँ? लाहौटी जी क्या करने वाले हो? फूड प्रोसेसिंग 200 करोड़ की लागत से। कहाँ रहते हो? है कहाँ रहते हो? वो माइक आ गया, माइक मुंबई में। अब आप यहाँ रहोगे, मान के चलो हम तो ये माने 200 करोड़ रुपए लगाना तो हमारे आदमी होगा। जोरदार अभिनंदन करो इनके लिए, लाहौटी जी के लिए। इसी प्रकार से 75 करोड़ की लागत से संकेत ऑयल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, संकेत मित्तल जी कहाँ है? क्या संकेत जी उधर पीछे है? अरे वाह यार, पैसे ज्यादा लगा रहे हो, आदमी पीछे बैठ रहे। जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। ये भी 650 लोगों को रोजगार देंगे। ये हमारे मित्तल जी, आपके लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं। सफल फूड, आप पल्सेस की मिल लगाएंगे। ये पीयूष गर्ग जी, कहाँ पीयूष जी? जोरदार ताली बजाओ इनके लिए भी। 138 करोड़ की लागत से। कहाँ रहते हो आप? मंदसौर। 100-150 करोड़ तो मंदसौर वाले लगाना। देखो क्या आनंद आ गया। देखो जोरदार ताली वाले बजाओ भाई। ये है समय बदल रहा है। जरा देखना जगदीश जी, सबको लेके चलना। हमारे सब लोग हैं। अब मंदसौर नीमच में सारी संभावना बढ़ रही है। इस अवसर पर जैन कॉर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा टेक्सटाइल गारमेंट्स का 400 करोड़ का लगभग 2,500 लोगों को रोजगार देंगे। जोरदार तालियां अनिल कुमार जैन जी के लिए। कहा अनिल जी? सर, ये इन्वेस्टमेंट 2,500 करोड़ की है और 11,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसा क्या? ये 400 लिखने गलती कर दी क्या हमने? भाई 2,500 करोड़ का है। अच्छा, पहला चरण है। हाँ, पर उनकी संभावना पूरी तो हमको डराए उनको। चलो भैया, जोरदार ताली बजाओ। 2,500 करोड़ का निवेश करने के लिए पहले चरण में 400 करोड़ का निवेश ला रहा है और 2,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। कहां डालेंगे इंडस्ट्री? बसई किधर आ गई? इतने सारे इंडस्ट्रियल पार्क हो गए, मैं भूल जाता किधर। चारों तरफ सुहासरा विधानसभा में। वाह वीर जी, जोरदार आनंद करो भाई साहब, आपको बहुत बहुत बधाई। इसमें स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, गारमेंटिंग और टेक्निकल टेक्सटाइल, पांचों अंग जो है टेक्सटाइल के आएंगे। और हम लोग अभी, हमारा हेड ऑफिस गुड़गांव में है और हरियाणा और यूपी में इंडस्ट्री ऑलरेडी चल रही है हमारी। ऑलरेडी चल रही है पहले से? कब से कर रहे काम? मेरे पिताजी के टाइम से। अरे वाह, जाने में परिवार है भैया। जोरदार ताली बजाओ। आपका मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कुल मिलाकर के ऐसी बात बनती है। हमारे सभी प्रकार के निवेशकों का एक बार फिर दिल खोल करके मैं स्वागत करता हूं। और आपको आने वाली कोई भी कठिनाई, उसके लिए सरकार के दरवाजे सदैव खुले में। मैं भी वहां पे हूं और हमारे चीफ सेक्रेटरी भी यहाँ है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सरकार सारी अनुकूलता आपको देना चाहती है। सरकार के माध्यम से निवेशकों के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं हटा करके आपके अपने संकल्प की पूर्ति के लिए, राज्य की बेहतरी के लिए, रोजगार उत्पन्न करने के लिए, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब संकल्पबद्ध है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आपको मध्य प्रदेश की सड़कों पर जरूर ब्रेकर मिलेगा, लेकिन विकास की राह में उद्योगपतियों को कोई ब्रेकर नहीं आने देगी सरकार। अब मैं समय की सीमा का ध्यान रखते हुए आमंत्रित कर रही हूँ सुवासरा विधायक माननीय श्री हरदीप सिंह डंग जी से कि वे मुख्यमंत्री महोदय तथा उपस्थित सभी जनों का आभार व्यक्त करें। भारत माता की
बहुत बहुत सम्मानित हमारे बीच में हम सबके लीडर और हरपन मौला सभी का ध्यान रखने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री जी जगदीश जी देवड़ा साहब, कंसारा साहब जो कृषि मंत्री हैं,